हेलो गाइस, थिंक विद सफदर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक को लेकर, पार्ट 2। इससे पहले वाली वीडियो में बात किया था कि व्हाट डू द सोल्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स डिमांड ऑफ अस, के हमारे स्वतंत्रता सेनानी की आत्माएं और मुजाहिदीन आज़ादी की रूह हमसे आज किस चीज़ का डिमांड करती है। यानी इंडिया को आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गए, 78 साल। लेकिन आज एक क्वेश्चन है हर इंडियन से, हर हिंदुस्तानी के माइंड में एक क्वेश्चन मेरा ये है कि 78 साल की आज़ादी के बाद जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कि काउंटलेस जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी नेशन को इंडिपेंडेंस के पर्पस से तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया था। 1757 से लेकर 1947 के बीच ये जो तकरीबन 200-250 साल का जो पीरियड है, इतने लॉन्ग पीरियड में जो हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का जो सेक्रीफाइस है, आज हमसे वो क्या डिमांड कर रही है। ये हकीकत है कि आज हमारे सोसाइटी में फ्रीडम फाइटर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फ्रीडम फाइटर्स फिजिकली हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे नेशन में नहीं है, इस धरती के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि उनके कब्रिस्तान, वो किसी कब्रिस्तान में या किसी शमशान में या अपने अपने रिलीजन के मुताबिक रेस्टिंग प्लेस में वो रेस्ट कर रहे हैं और उनकी आत्माएं अभी भी जिंदा है। तो सवाल यह है कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी आत्माएं, उनकी जो रूह है, उनका जो सोल्स है, वो हमसे आज किस चीज़ का डिमांड करती है। जाहिर सी बात है, इस इंडिया को आज़ाद कराने में रिसेंट जनरेशन का ज़र्रा बराबर भी रोल नहीं है। या जो पॉलिटिशियन आज हैं, या जो एजुकेशनिस्ट आज के जनरेशन में जो पाए जाते हैं, या जो यूथ आज के ज़माने में है, इस मौजूदा जनरेशन का इंडिया के फ्रीडम में कोई रोल नहीं है। अगर आज हम इंडिपेंडेंट कंट्री में हैं तो इस सब का क्रेडिट जाता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे आबाओ अजदाद को। इंडिया को आज़ादी हमारे आबाओ अजदाद ने दिलाई है, फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई है, और उनकी आत्माएं हैं आज, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका बॉडी आज के ज़माने में अलाइव नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये हक है, ये हकीकत है, रियलिटी है कि किसी न किसी तरीके से उनकी कब्र से या शमशान घाट से उनकी आत्माएं हमसे किसी न किसी चीज़ का डिमांड करती है। लिहाजा आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे व्हाट डू द सोल्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स डिमांड ऑफ अस, कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स की आत्माएं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की रूहें हमसे किस चीज़ का मुतालबा करती है। अगरचे हमारे फ्रीडम फाइटर्स मुजाहिदीन आज़ादी 1757 बैटल ऑफ प्लासी से लेकर इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 का ये जो लॉन्ग पीरियड है, इतने पीरियड में 250 साल मुद्दत में पता नहीं बेशुमार काउंटलेस फ्रीडम फाइटर्स शहीद हुए, जिन्होंने अपनी नेशन के लिए अपने तन मन धन सब कुछ को सेक्रीफाइस कर दिया। और आज इस धरती पर या तो वो शमशान में है, या वो कब्रिस्तान में है, या अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी रेस्टिंग प्लेस में है। लेकिन सवाल यह है कि आज उनकी आत्माएं मौजूदा जनरेशन से किस चीज़ का डिमांड कर रही है। फ्रीडम फाइटर्स की आत्माएं और रूह मौजूदा गवर्नमेंट से किस चीज़ का डिमांड करती है। आज जितने भी पॉलिटिशियन हैं, या आज जितने भी यूथ हैं, ये जनरेशन, मौजूदा जनरेशन, इनका फ्रीडम स्ट्रगल में ज़र्रा बराबर रोल नहीं है। हम या आप या हमारे एज के जितने भी यूथ हैं, इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और जितने भी 1857 1857 का जो रिवोल्ट हो,
या बैटल ऑफ प्लासी हो, या चंपारण सत्याग्रह हो, या मिल स्ट्राइक हो, इस सब में जितने भी मोमेंट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, फ्रीडम मोमेंट, इसमें मौजूदा जनरेशन का रोल नहीं है। इस सब में हमारे आबावजदाद, जिसको हम फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जानते हैं, स्वतंत्रता सेनानी के नाम से जानते हैं, इन्होंने 1757 से लेकर 1947 के बीच का जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है, जो आज़ादी की जो जंग रही है, इसमें बुनियादी फंडामेंटल रोल्स हमारे फ्रीडम फाइटर्स का था। तो आज उनकी आत्माएं, सोल्स, उनकी रूह हमसे आज किस चीज का डिमांड करती है? व्हाट डू द सोल्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स डिमांड फ्रॉम अस? क्या हमारे फ्रीडम फाइटर्स की आत्माएं, रूह हमसे आज किस चीज का मुतालबा कर रही है? उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, यह फैक्ट है कि मौजूदा जनरेशन का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कुछ रोल नहीं रहा है, हमारे आबावजदाद का रहा है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम जेल के अंदर स्पेंड किया है। मौजूदा जनरेशन ने इंडिया को आज़ाद नहीं कराया। जो हमारे आबावजदाद थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, 1757, 1757 से लेकर 1947 के ये जो लॉन्ग पीरियड है, इसमें बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स आए, इन्होंने इंडिया को आज़ाद कराने के लिए हर तरह की कोशिश की। तो अब वो नहीं है, तो 1757 बैटल ऑफ प्लासी के जो शहीद हैं, 1857 के जो हमारे शोहदाए मिल्लत हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, आज हमसे वो किस चीज़ का मुतालबा करती है, वो किस चीज़ का डिमांड करती है? उनकी आत्माएं मौजूदा जनरेशन से या मौजूदा हुकूमत से किस चीज़ का सवाल कर रही है और उनका क्या डिमांड है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इंडिया की आज़ादी का 78 ईयर्स, 78 साल हो चुके हैं। अब 78 साल के बाद फ्रीडम फाइटर्स ने अपने अपने व्यूज, अपने स्ट्रगल के बदौलत एक आइडियल स्टेट को क्रिएट करने का सपना, ड्रीम देखा कि किस तरीके का गवर्नमेंट होना चाहिए, उनका नेशन, उनकी सरकार और उनका देश जिस खित्ते की आज़ादी के लिए, जिस सरजमीन, जिस वतन की आज़ादी के लिए काउंटलेस, जिसको गिना भी नहीं जा सकता है, इतने शोहदाए मिल्लत ने अपनी जान मान सब कुछ की कुर्बानी दी। तो उन लोगों का एक ड्रीम था कि हम वक्त तो इस देश में हम नहीं रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने आज़ादी अपने लिए नहीं लड़ी थी, उन्होंने आज़ादी अपनी न्यू जनरेशन के लिए लड़ी थी कि हमारे जाने के बाद जो न्यू जनरेशन आएगी, उस जनरेशन को गुलामी की ज़िंदगी ना गुजारना पड़े, स्लेवरी की ज़िंदगी से उनको दो चार ना होना पड़े। तो हमारे मकसद के लिए, हमारे पीसफुल लाइफ, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने रिलीजन, कास्ट, जात पात, रीजन, इस सब से उठकर उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंगें लड़ी और उस जंगों में बेशुमार हज़ारों लाखों करोड़ों लोग शहीद हुए। तो इस शहादत का मकसद ये था कि एक ऐसा कंट्री बनाया जाए जो कंट्री उनके बनाए हुए संविधान के मुताबिक हो, जो उनके बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हो। लिहाजा उसी तरीके के कंट्री को बनाने के लिए 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो अपने नेशन को देखना चाहते थे। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिस देश में इत्तेहाद हो, गंगा जमुनी तहजीब हो, जिस देश में जात, रिलीजन, कास्ट, रीजन के नाम पे ना मारा जाए। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिस देश में कास्टिज्म का कोई एग्जिस्टेंस ना हो। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिस देश में एजुकेशन आम हो। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिस देश में किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिस देश में पॉवर्टी एग्जिस्ट ना करती हो। वो एक ऐसा देश बनाना चाहते थे जिस देश में इनजस्टिस का कोई एग्जिस्टेंस ना हो।
हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ब्लड का बदला हम इसी तौर पे बना सकते हैं, दे सकते हैं कि हम एक ऐसा देश बनाए जो देश हमारे फ्रीडम फाइटर्स के सपनों के मुताबिक हो। हम अपने नेशन को, अपने कंट्री को ग्रेट नेशन इन द वर्ल्ड बनाए। हम अपने देश को ऐसा देश बनाए जिस देश में रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, रीजन के नाम पर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर, जेंडर के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यह हकीकत है कि अगर हम आज एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो यह हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खून का बदला है। अगर हम जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट मुलाजमत में है तो इस सब का क्रेडिट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जाता है। अगर आज कोई इंडियन पार्लियामेंट में बैठता है तो किसी मौजूदा पॉलिटिशियन का इसमें जर्रा बराबर रोल नहीं है। इस सब का क्रेडिट हमारे फ्रीडम फाइटर्स के ब्लड को जाता है, जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्री को, सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री को बनाने के लिए अपनी शहादतें दी। अगर आज कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर कोई जज है या कोई प्रैक्टिस कर रहा है, इस सब का क्रेडिट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जाता है। अगर कोई आज IIM, IITs या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्कूल कॉलेजेस में अगर कोई एजुकेशन हासिल कर रहा है तो इस सब का क्रेडिट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जाता है। मौजूदा जनरेशन का कुछ भी रोल नहीं है। आज पार्लियामेंट की बिल्डिंग में बैठ रहे हैं अगर कोई पॉलिटिशियन तो उस सब का क्रेडिट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जाता है। अगर आज हम सांस ले रहे हैं तो इस सब का भी क्रेडिट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जाता है। हर इलाके, हर डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, इस सब के एग्जिस्टेंस के पीछे का रीजन हमारे फ्रीडम फाइटर्स का खून है, जिस खून को उन्होंने इस नेशन को आजाद कराने में बहाया है। अगर आज हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में है, अगर आज हम अपने आप को सेफ फील कर रहे हैं तो मौजूदा आर्मी और हमारे फ्रीडम फाइटर्स का है, जो मुजाहिदीन आज़ादी जिन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए बनाया। लिहाजा तो आज उनकी आत्माएं, उनकी सोल हमसे ये डिमांड करती है कि ओ मौजूदा जनरेशन, ओ मौजूदा नस्ल, ओ हिंदुस्तानियों, तुम हमारे स्ट्रगल, हमारे खून का बदला नहीं दे सकते हो। तुम हमारी काविशों, स्ट्रगल का बदला कभी भी नहीं दे सकते हो। हाँ, एक सूरत यह है कि तुम मौजूदा नेशन को, तुम अपने नेशन को हमारे ड्रीम्स के मुताबिक बना दो। जो हमारे सपने थे इस देश को देखने का, उस तरह का देश बनाओ, उस तरीके का देश बनाओ जो 1757 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स आए, उस सब का ड्रीम यही था कि इंडिया वर्ल्ड का ग्रेट नेशन हो। हमारा देश एक ऐसा देश होना चाहिए जिस देश में रिलीजियन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जिस देश में रिलीजन के नाम पर मॉब लिंचिंग ना हो। एक ऐसा देश होना चाहिए जिस देश में सोशलिज्म हो, ना कि कैपिटलिज्म। एक ऐसा देश होना चाहिए जहां पे एजुकेशन सबके लिए अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो। एक ऐसा देश होना चाहिए जिस देश में गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन किसी भी बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना करे अपने सिटीजन के बीच में। लेकिन अगरचे इंडिया या सरकार 1947 से लेकर मौजूदा 78 साल के पीरियड में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों को हासिल किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो मईशत में, इक्तसादियात में, इकनॉमी में इंडिया का बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन रहा है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को सलाम पेश करता हूं कि इन्होंने एक बहुत लो GDP से लेकर एक हाईएस्ट रेट के ऊपर उन्होंने इंक्रीज किया है कि दुनिया का आज इंडिया की स्टेट एंड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की हैसियत है। इसी तरीके से इंडिया G20 समिट के लीडरशिप में पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंबकम का मैसेज दे रहा है।
इंडिया का रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन में भी बहुत अच्छा है कि 1951 में इंडिया का लिटरेसी रेट 18 था, लेकिन मौजूदा वक्त 17.7 है। डिफेंस में भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के ओकेजन पर पूरी दुनिया ने इंडिया की डिफेंस सिस्टम को नापा है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजों में है, लेकिन बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इंडिया जैसे कंट्री में रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, बेस, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन पाया जाता है। इसी धरती पर जात के नाम पर मार दिया जाता है, रिलीजन के नाम पर मॉबलिंग की जाती है। यह भी हकीकत है कि आज 78 साल के बाद में हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम को अच्छी तरीके से नहीं पा पाए। इंडिया में गरीबी एक रियलिटी है, इंडिया में पॉवर्टी एक फैक्ट है जिसको डिनाय नहीं किया जा सकता है। लिहाजा हम फ्रीडम फाइटर्स के सच्चे वफादार और उनके सच्चे सपूत उसी वक्त हो सकते हैं जबकि हम अपने इंडिया को, अपने नेशन को उनके ड्रीम्स के मुताबिक बनाए। उनके खून का बदला, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल का बदला सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त हम दे सकते हैं जबकि हम अपने नेशन को उनके ड्रीम्स के मुताबिक बनाए। और उनका ड्रीम्स यही था कि सबसे पहले तो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उनका ड्रीम्स यही था कि इस देश में, इस नेशन में किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उनका ड्रीम्स यही था कि पॉवर्टी खत्म होनी चाहिए, एजुकेशन अफोर्डेबल होना चाहिए। आज कितनी जालिमाना तरीके से एजुकेशन को कैपिटलाइज किया जा रहा है। कैपिटलिस्ट इंडिविजुअल के हाथ में एजुकेशन को दिया जा रहा है। यह कितने अफसोस की बात है कि आज सर सैयद अहमद खान की बनाई यूनिवर्सिटी जो टोटल गरीबों के लिए थी, लेकिन उस वहां हाई करके किस तरीके से एजुकेशन को इनएक्सेसिबल बनाया जा रहा है। आज एजुकेशन भी अफोर्डेबल नहीं है और सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। मुलाजमत क्रिएट करना था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। लिहाजा फ्रीडम फाइटर्स के हम सही वफादार, सच्चे सपूत उसी वक्त हो सकते हैं जबकि हम अपने आबाओ अजदाद की सेक्रीफाइस को याद करते हुए उनके ड्रीम्स के मुताबिक अपने नेशन को बनाए। लिहाजा व्हाट डू द सोल्स ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स डिमांड ऑफ अस, कि हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की आत्माएं, उनकी रूह हमसे किस चीज का डिमांड करती है। इसका सीधा सीधा जवाब यही है कि उनके हुकूक, उनके खून का बदला हम किसी तरीके से भी नहीं दे सकते हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस रहा है, उनका जो सेक्रीफाइस रहा है, कभी भी उसको हम सही तरीके से पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसका एक अल्टरनेटिव यही है कि हम उनके नेशन को, यह हमारा नेशन नहीं है, यह हमारा देश नहीं है, यह देश है हमारे मुजाहिदीन आज़ादी का। यह इंडिया मौजूदा जनरेशन का नहीं है, यह इंडिया है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का। यह देश, यह इंडिपेंडेंसी हमारे स्ट्रगल से नहीं है, यह इंडिपेंडेंसी या आज़ादी है तो अशफाकुल्लाह खां, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे, मुजाहिद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हुसैन अहमद मदनी, शेखुल हिंद मौलाना मोहम्मदुल हसन देवबंदी, कासिम नानवतवी, मौलाना फजल हक खैराबादी, गांधी जी, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी 1947 से लेकर 1757 से लेकर 1947 के बीच का जो फ्रीडम फाइटर्स है, रियल देश उनका है। हम एक रेंट पर रह रहे हैं इस इंडिया में, उनके मर्सी के ऊपर रह रहे हैं इस देश में। लिहाजा रियल देशभक्ति यह है कि हम उनके ड्रीम्स के मुताबिक अपने नेशन को बनाएं। यह हमारा, इसके अंदर अगर इंडिपेंडेंट है, यह मौजूदा गवर्नमेंट का फ्रीडम, जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, या जो हर तरीके से जो गवर्नमेंट सिस्टम है, इसमें मौजूदा जनरेशन का कोई रोल नहीं है। इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को है। इस देश का रियल मालिक वही है। इस जमीन, इस देश के खित्ते खित्ते पर
जर्रे जर्रे पर, चप्पे चप्पे पर अगर किसी का कंट्रोल है, मिल्कियत है, पोजीशन है, तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स का है, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया। लिहाजा रियल देशभक्ति, पैट्रियटिज्म यह है कि हम अपने नेशन को उनके ड्रीम्स के मुताबिक बनाए। आज भीमराव अंबेडकर की आत्माएं ये बार बार चीख कर गा रही है कि इस देश से सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म कर दिया जाए। एससी एसटी दलित के ऊपर जो जुल्म और सितम तोड़े जा रहे हैं, उसके रोकने की बात करती है डॉक्टर अंबेडकर की रूह। महात्मा गांधी की आत्माएं बार बार इंडियन नेशन से मुतालबा करती है, जब भी 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी, कि इस देश में सोशलिज्म को लाया जाए, कैपिटलिज्म को खत्म किया जाए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, पॉवर्टी को खत्म किया जाए। मौलाना अबुल कलाम आजाद, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, दिल्ली से उनकी आत्माएं पूरे नेशन से यह सवाल करती है कि देशवासियों, एजुकेशन को अफोर्डेबल बनाओ, हर बच्चों को एजुकेट करो, वेल स्किल सिखाओ, न कि सिर्फ नाम की फॉर्मेलिटी के लिए डिग्री दे दो। जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनकी आत्माएं हमसे यही मुतालबा करती है कि हम अपने नेशन को ग्रेट नेशन बनाएं, हम अपने नेशन को, हम अपने देश को उनके ड्रीम्स के मुताबिक बनाएं, ना कि हमारे ड्रीम्स के मुताबिक, जहां पे नफरत, अदावत, हेट्रेड, हसद, कीना, बुग़्ज़ भरा हुआ है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने रिलीजियन, कास्ट, जेंडर के बेस पर आजादी नहीं लड़ी। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर हजारों जो मुजाहिदीन आजादी है, उन सब की आत्माएं यही सवाल करती हैं कि जेंडर बेस पर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऑपरेशन ना हो, इसी तरीके से रिलीजन के नाम पर मॉब लिंचिंग ना हो। यह इंडिया की रियलिटी है कि हर दिन मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है, दलितों को निशाना बनाया जाता है, और रिलीजियन, कास्टिज्म से नीचे ऊपर उठकर बात करें तो हर सतह पर गरीबी को, गरीब लोगों को सप्रेस किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। क्या कोई इंसान इस बात का डिनाई कर सकता है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पीजेंट का रोल नहीं था? क्या कोई इंसान इस बात का डिनाई कर सकता है कि पीजेंट, ट्राइबल कम्युनिटी, लेबरर्स का रोल नहीं था? कोई भी मूवमेंट पीजेंट और आम जनता के बगैर सक्सेसफुल नहीं हुआ। बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई 1857 का हो, या इंडिपेंडेंस, या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या चंपारण सत्याग्रह हो, कोई भी स्ट्रगल लाइए, उसमें की रोल गरीबों ने अदा किया है। लेकिन आज आजादी के बाद भी वो आजाद नहीं है, हालात उनके आजाद नहीं है, सिस्टम ने उनको मार रखा है। लिहाजा जब भी 15 अगस्त आता है, या जब भी 26 जनवरी आता है, तो यह तिरंगा सिर्फ लहराने का दिन नहीं है, खुशियों के इजहार का दिन है। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी है कि हम फ्रीडम फाइटर के स्ट्रगल के नाम पर रोले थोड़ा, ए मेरे वतन के लोगों, जरा भर लो अपने आंख में पानी, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं वतन के लिए, जरा याद करो उनकी कुर्बानी। ये जो इस तरीके के बहुत सारे आशार हैं, जो कपलेट हैं, इसी बात को इंडिकेट करते हैं कि हमारी खुशी में भी अपने फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस के लिए आंसू होना चाहिए। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने आंसू नहीं बहाए, उन्होंने खून बहाए हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इंडिपेंडेंट एनवायरनमेंट को नहीं चखाए, बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगी का प्रीशियस टाइम बिहाइंड बार, जेल के अंदर स्पेंड किए हैं। लिहाजा जब भी 15 अगस्त आए या 26 जनवरी आए, पूरे इंडियन सिटीजन को यह शपथ लेनी चाहिए, ओथ लेना चाहिए कि हम अपने नेशन को अपने फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम के मुताबिक बनाएंगे। हम अपने देश को उस तरह बनाएंगे जिस तरीके से हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो रियल मालिक है इस देश के, उनके ड्रीम्स के मुताबिक बनाएंगे, न कि सिर्फ तिरंगा फहराकर अपनी खुशियों का इजहार कर ले, फ्रीडम फाइटर्स को भूल जाए। ये दिन
15 अगस्त का दिन सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए है कि हम फ्रीडम फाइटर्स को भी याद करें, अपने नेशन को उनके डिमांड और उनके डिजायर के मुताबिक इसको एस्टेब्लिश करें। उनके जो ड्रीम्स थे उस ड्रीम्स को पूरा किया जाए, नहीं है कि मौजूदा हेट्रेड माइंड के मुताबिक किया जाए कि किसी को जात के नाम पर, किसी को रिलीजन के नाम पर, किसी को हसद के नाम पर, किसी को बुग्स के नाम पर किसी को मार दिया जाए। गरीबी को खत्म किया जाए, एजुकेशन को आम किया जाए, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हर बच्चे को दिया जाए, चिल्ड्रन राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये ड्रीम्स था हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, नहीं है कि जैसा आज के ज़माने में इंडियन सोसाइटी में है, किसी को रिलीजन के नाम पर मार दिया जाता है, किसी को जात के नाम पर मार दिया जाता है। अभी दरभंगा मेडिकल कॉलेज किस तरीके से एक बच्ची को रिलीजन के नाम, कास्ट के नाम पर मारा गया। रोजमर्रा आए दिन हर 3-4 आदमी को रिलीजियन, जात, कास्ट, जेंडर के नाम पर मार दिया जा रहा है। ये कौन सा नेशन है? क्या इसी नेशन को हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देखा था? क्या उनका यही सपना था कि एक ऐसा नेशन बनाया जाए जिस नेशन में जात के नाम पर, रिलीजन के नाम पर मार दिया जाए? क्या उनका नेशन यही था कि पूरे 90% लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजारे? क्या उनका डिमांड यही था, उनका डिजायर्ड नेशन यही था कि सिर्फ पॉलिटिशियन को पावर मिले? क्या उनका डिजायर्ड नेशन यही था कि एक मखसूस तबके को पावर मिल जाए और दूसरे को एक्सप्लॉइट किया जाए? अगर इस तरीके का नेशन था तो अंग्रेजों के नेशन में और आज के नेशन में कोई फर्क नहीं पाया जाएगा। उस जमाने में भी गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन था, आज के जमाने में भी वही है। उस जमाने में भी रिलीजियन, कास्ट, जेंडर के नाम पर मार दिया जाता था, आज भी वही हो रहा है। उस जमाने में भी एजुकेशन अफोर्डेबल नहीं था, आज भी बहुत हद तक वही हो रहा है। यूनिवर्सिटीज का फी हाइक कर दिया जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हर चीज हर जगह आ चुका है। लिहाजा पॉलिटिशियन की रियल देशभक्ति यही है कि जितने भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, जितने भी स्टेट असेंबली में बैठते हैं, वो सब अपने नेशन को अपने फ्रीडम फाइटर्स के नेशन के मुताबिक बनाए। इंडिया की जितने भी पोस्ट हैं, पीएमओ, सीएमओ, डीएमओ या वीसीओ, जितने भी ग्रेड ए लेवल या बीएससी, किसी भी लेवल की जो पोस्ट है, यह पोस्ट उनका नहीं है, यह पोस्ट हमारे फ्रीडम फाइटर्स का है, यह पोस्ट हमारे आबा अजदाद का है, यह पोस्ट, ये जितने भी पावरफुल लोग हैं वो सब, उन सबको पावर देने वाले हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। लिहाजा अगर आज कोई जज की कुर्सी पे है, या कोई प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे है, या कोई चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे है, या कोई डीएम ऑफिस में है, या किसी भी छोटे से लेकर बड़े पोस्ट पे हो, या एक आम नागरिक हो, वो अगर इंडिपेंडेंट है, अगर वो किसी पोस्ट मुलाजमत कर रहा है, एजुकेशन हासिल कर रहा है, तो सब का क्रेडिट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जाता है। लिहाजा हर इंसान को अपने फ्रीडम फाइटर्स को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, उनके आत्मा की शांति के लिए दुआएं करनी चाहिए, उनके नाम पे डोनेशन देनी चाहिए, उनके नाम पे ऑर्गेनाइजेशन के नाम रखने चाहिए, उनके नाम की बार बार तस्बीह पढ़नी चाहिए, गिनती करनी चाहिए, उनके नाम को आम करना चाहिए। यही रियल देशभक्ति है, नहीं है कि रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर मार दिया जाए। अगर इस तरीके का रहता तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स में भी डिस्क्रिमिनेशन होता, लेकिन वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलता है। लिहाजा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रियल देशभक्ति यह है कि यह नेशन हमारा नहीं है, यह नेशन हमारे फ्रीडम फाइटर्स का है। बैटल ऑफ पलासी 1757 से लेकर 1947 के बीच में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स आए, उनके खून से आजादी खरीदी गई है। यह कोई आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है, यह आजादी हमारे फ्रीडम फाइटर्स के खून से लिख कर लिया गया है, खून से खरीदा गया है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के स्ट्रगल से लिया गया है।
और उसका पेमेंट, उस एहसान का बदला आज का कोई इंसान नहीं दे सकता है, कोई पॉलिटिशियन, कोई आम नागरिक नहीं दे सकता है। उसका सही बदला यही है कि हम फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस को कबूल करें, उनकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करें और सबसे बढ़कर उनके ड्रीम्स के मुताबिक अपने नेशन को बनाएं, न कि मौजूदा ज़माने के जो नफरत, अदावत, बुग़्ज़, हसद, कीना है, इसके मुताबिक अपने नेशन को बनाएं। अगर ऐसे नेशन है तो ये नेशन हमारे फ्रीडम फाइटर्स का डिमांड नहीं था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स का डिमांड यही था कि एक ऐसा नेशन होना चाहिए जिस नेशन में जो दुनिया का जिस तरीके से प्राचीन इतिहास में हमारा था, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी जिस तरीके से था उस जमाने में, वो स्टेटस हासिल किया जाए। लिहाजा अपने नेशन को अपने फ्रीडम फाइटर्स के ड्रीम के मुताबिक अपना तैयार करना चाहिए। लिहाजा जब भी 15 अगस्त आए, 19 और 26 जनवरी आए, इस दिन पूरे सिटीजन को यह शपथ लेना चाहिए कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स के सेक्रीफाइस को कबूल करते हैं और उनको सलाम पेश करते हैं और उनकी इत्तबा करते हैं और उनकी आत्मा के लिए शांति की दुआएं करते हैं और इस सब से बढ़कर उनके ड्रीम्स के मुताबिक अपने नेशन को बनाने की कोशिश करते हैं।